मैं हूं आबिद अंदली। आसिफ जरदारी की पेशी के हवाले से वीडियो बनानी थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि उस अदालती कार्रवाई के हवाले से उनको आगाह किया जाए। चूँकि कल की मसरूफियत के बाद वो वीडियो नहीं बना सका था कल में, तो आज उस वीडियो को भी मैं बना देता हूँ। उसमें चंद ही अहम बातें थी। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग में आसिफ जरदारी की जो है वो पेशी थी। उनके साथ हज़ब मामूल शेरी रहमान साहबा थी, नैयर बुखारी साहब थे। आसिफ जरदारी साहब आए, वो आते हैं, बड़े उनका अपने एक अंदाज़ है। कमरा रूम नंबर उसमें बैठते हैं एहतसाब अदालत की उसमें कमरे में, तो वो सिगरेट लगाते हैं। जब तक जज साहब नहीं आए हुए होते तो सिगरेट उन्होंने पिया हल्के से अंदाज में, थोड़ा सा सिगरेट पीते हैं। हाथ उनके इतने चूँकि काम पी रहे होते हैं, इतना उनका साथ नहीं देते। तो फिर उन्होंने साफ़ियों से कुछ गुफ्तगू की। तो कुछ हमारे साथी दोस्त उन्होंने सवाल किया, जी आपका इंटरव्यू नशर नहीं हो सका जो आपने हमन मीर साहब को दिया था। तो आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि बड़े कमज़ोर लोग जो है वैसा करते हैं। मेरा इंटरव्यू जो है इसलिए नशर नहीं हुआ। मैंने उस इंटरव्यू में कुछ ऐसी बातें की थी जिसमें मैंने बताया था कि इमरान खान पे एक केस बनने जा रहा है, अमेरिका तक वो केस पहुँच रहा है, तो इसलिए वो एक बहुत बड़ा केस है, उसकी ही पर्दादारी है। तो फिर उनसे पूछा गया कि इन्हें कब तक ठीक होगा। तो आसिफ जरदारी साहब बड़े पुरुमीद अंदाज में उन्होंने कहा, जी कि जब हम आएंगे हम इस नेब को ठीक करेंगे। राना सनाउल्लाह की उन्होंने भरपूर तायद की। वो राना सनाउल्लाह जो उनके बेटे से लेकर उन तक इवन उनकी बीवी शहीद मोहतरमा के बारे में जो चीज़ें उन्होंने कही हैं वो ऑन द रिकॉर्ड हैं। बड़े उन्होंने पुरजोर अंदाज में उनकी जो है वो मजम्मत की कि ये कैसे हो सकता है कि एक शख्स जो है मंशियात अपनी गाड़ी में लेके जाए अगर उसका कारोबार करता भी है। हम तो ये भी सोचते थे कि ये कैसे हो सकता है कि आसिफ जरदारी साहब जो पाकिस्तान के सदर रह चुके हैं वो कैसे जाली अकाउंट्स का और जाली कारोबार करते हैं, हम ये सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन फिर ये भी कहा आसिफ जरदारी ने कि मुशर्रफ का जो दौर था इस दौर से ज़्यादा अच्छा था। ये हैरान कुन बात थी मेरे लिए। तो फिर उनको किसी एक साफ़ी ने कहा, जी कि आप इस पे बोलते क्यों नहीं है। तो वो नवाज शरीफ वाली बात मुझे वहाँ याद आई जब आसिफ जरदारी ने उनको ये कहा, जी कि आप साफ़ी हैं, आपको बोलना चाहिए, आप इस पे कोई बात करें। तो नवाज शरीफ ने भी ऐसे ही कहा था आसम शिराजी को एक दफ़ा जब वो लंदन से गिरफ्तारी देने के लिए आ रहे थे कि आप कुछ बोलें, आप इस पे बात करें। फिर जरदारी साहब ने कहा, जी कि हम लड़ेंगे। ये उनकी पता नहीं क्या मुराद थी। ये बड़े बांगे दुल उन्होंने बात की। नेब के हकाम वहाँ थे कि भाई मुझे तो किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, मैंने तो गिरफ्तारी अपनी खुद दी है। जो ये समझता है कि उसने मुझे गिरफ्तार किया, तो ऐसा नहीं है, हमने तो खुद गिरफ्तारी दी है। फिर उनके जब केस की समाअत शुरू हुई तो उनके वकील ने कहा, जी कि हमें बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, हमें मुख्तलिफ केसेस हम पे बनाए जा रहे हैं, तो हमें ये बताया जाए, हमें एक ही किसी केस में गिरफ्तार किया जाए या बताया जाए कि मजीद कितने केसेस में गिरफ्तार करना है। फेयर ट्रायल हमारा हक है, फेयर तहकीकात हमारा हक है, हमें उससे महरूम नहीं रखा जाना चाहिए। तो जज साहब ने पूछा कि बताएं नेब को और मजीद कौन कौन से इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करने हैं या कितने रेफरेंस का तहिया कर रखा है। तो मुजफ्फर अब्बासी साहब बड़ा ज़बरदस्त तरीके से वो नेब को वहाँ प्रेजेंट करते हैं। उन्होंने कहा, जी कि अभी तक जो है वो सिर्फ यही एक रेफरेंस है और दूसरा अभी बनने के करीब है, उसके भी जो है वो साइन हो जाएंगे चेयरमैन नेब साहब की तरफ से। तो फिलहाल तो हम मजीद गिरफ्तारी नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ ये कर रहे हैं कि इसी एक केस में एक दूसरी केस की इन्वेस्टिगेशन करने की जो है इनसे आपसे इजाज़त मांग रहे हैं। तो फिर नेब ने वहाँ ये भी बताया कि प्रोटेक्शन आर्डर का बड़ा चर्चा रहा उस कोर्ट में। जब पूछा गया उनकी तरफ से कि आपने 11 रोज़ इनका रिमांड लिया था जज साहब की तरफ से, तो आपने क्या किया इन 11 रोज़ में, आप डायरी बताएं, आपने कुछ इस पर किया। तो फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन अफसर ने ये बताया अदालत को कि सर 11 रोज़ का जिस्मानी रिमांड था, लेकिन हम क्या करें, जब आसिफ जरदारी जो है उसमें से भी 6 रोज़ जो है पार्लियामेंट में चले गए, कमेटीज होती हैं और इनके इजलास होते हैं, प्रोटेक्शन आर्डर पर ही होते हैं, तो उससे तहकीकात के अमल में बड़ा जो है वो खलल पड़ता है। 11 रोज़ में से आप 6 रोज़ ये आप उधर चले गए, तो फिर उसके बावजूद भी हमने कुछ काम किया है। तो नेब हुकाम ने उनकी मजीद रिमांड की इस्तदा की कि हमें कुछ मजीद वक्त दिया जाए इनसे रिमांड का। तो नेब कोर्ट में जो जज हैं उन्होंने इसको मंजूर किया। उन्होंने इस पे बहुत ज़्यादा एतराज़ किया उनके वकील ने कि ये जुल्म है हमारे साथ कि हमें मुख्तलिफ केसेस में गिरफ्तार किया जा रहा है, तो हमें किसी एक ही केस में गिरफ्तार किया जाए, या जिन केसेस में गिरफ्तार करना है तो एक ही दफ़ा कर लिया जाए, तो फिर एक साथ सारी तहकीकात के अमल को आगे बढ़ाया जाए। तो नेब ने दोबारा इस बात को रिपीट किया कि हम उनकी फ़िज़िकल कस्टडी नहीं मांग रहे, हम ये चाहते हैं कि हम उनकी मुख्तलिफ जो केसेस हैं उनमें उनकी अलग अलग उनसे तहकीकात करें। तो जज साहब ने कहा, जी कि आप तमाम केसेस की तहकीकात एक साथ भी तो शुरू कर सकते हैं, आपके पास है ज़ाहिर है। तो फिर ये कहा उनकी तरफ से, नेब की तरफ से ये जवाब आया कि नहीं, हम चूँकि केसेस अलग हैं, केसेस की नौयत अलग है, क्राइम जो है वो डिफरेंट है, उनकी नौयत अलग है, तो इसलिए हमें अलग इनसे जो है वो तहकीकात करनी है, अलग अलग इनके जिस्मानी रिमांड चाहिए, हमें मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन अफसर इन पर जो है ना वो करने तैनात, इसलिए तहकीकात हमें
हमें इनसे अलग करने की इजाज़त दी जाए। तो फिर इसको जज साहब ने मंजूर कर लिया। मजीद उनको रिमांड हुआ, 15 तारीख को उनको दोबारा पेश किया जाएगा अदालत में। रिपोर्ट पेश करनी होती है साथ वाली दूसरी अदालत में। जब उधर जाने लगे तो असद जरदारी के साथ हमेशा उनके जो गार्ड्स होते हैं वो थे, पीछे पीछे सहाफ़ी भी थे हम, तो रोक लिया गया उनके प्राइवेट गार्ड की तरफ से। सहाफ़ी को अंदर जाने नहीं दिया गया, बड़ा चूंकि रश था तो काफ़ी ज़्यादा मुज़ाहमत की उनके गार्ड ने, बदतमीज़ी की सहाफ़ियों के साथ कि ये प्राइवेट मीटिंग है। हालांकि वो प्राइवेट मीटिंग नहीं थी। वो आसिफ जरदारी चूंकि इनकी एक प्लान बना हुआ था कि इस कोर्ट रूम में कुछ देर के लिए बैठेंगे, अपने वकला से गपशप करेंगे, सिगरेट पियेंगे, तो शायद उनके जहन में ये था कि उनके गार्ड्स सहाफ़ियों को रोक लेंगे, लेकिन सहाफ़ी ने मुज़ाहमत की। सहाफ़ी अंदर जाने में कामयाब हो गए। रिपोर्ट पेश की तो आसिफ जरदारी ने कहा जी कि हम कुछ देर आप अगर इजाज़त दें तो आपकी कोर्ट में बैठना चाहते हैं। तो जज साहब ने कहा जी कि ठीक है आप ज़रूर बैठिए। तो इस दौरान आसिफ जरदारी बैठे रहे वहाँ बड़े शाहाना अंदाज में। वो एसी ऑन करवाए गए उसको कोर्ट रूम के। जज के साहब के जाने के बाद एसी बंद हो गए थे तो उन्होंने एसी ऑन करवाए। वहाँ उन्होंने फिर सिगरेट पिए, फ़ोन्स किए, लोगों को डिफरेंट गपशप की। मुख्तलिफ लोग उनको मिलने के लिए आए हुए थे। उन्होंने अपने किसी कानूनी कुछ उनकी जो पेचीदगियाँ थी उस पर भी उन्होंने बात की। और फिर जब उनका दिल चाहा तो वो चले गए। तो मैं सोच रहा था कि कैसे किसी आम मुजरिम के साथ ऐसे हो सकता है, कैसे उसको कोई पंखा या उसको एसी का तो शायद तसव्वुर भी नहीं है, बस उनको हथकड़ियाँ लगी हुई होती हैं और धकेला जा रहा होता है। तो ये प्रोडक्शन आर्डर की जो खास तौर पे मैं इस एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ कि ये ड्रामा है, इसको बंद होना चाहिए। आमिर अब्बास साहब ने इसको रात वाली वीडियो में कहा कि असद कैसर साहब को ये चाहिए कि इस चीज़ को बंद करें। खान साहब ने अच्छा हुआ इस पर नोटिस ले लिया, ये ड्रामा बंद होना चाहिए क्योंकि ये और किसी आम मुजरम को या मुलजम को ये हक हासिल नहीं है, उसके पास ये हक नहीं है। लेकिन ये जो VIP लोग हैं असम्बलियों में, असम्बलियों ने इनको इतना ताकतवर कर दिया। ये एक अजीब व गरीब बेढंगी रवायत है कि जब लोगों पर इल्ज़ाम भी है, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन हिंगिस क्राइम के इल्ज़ाम है और उसके बावजूद भी वो प्रोडक्शन आर्डर पे चले जाते हैं और इससे तहकीकात का अमल बहुत ज़्यादा मुतासर होता है। हमने इसको खुद भी देखा। तो यही पेशी का अहवाल था। हमारी तरफ से यही कुछ अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।